Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time Study Education. This is दीप्ति यादव. तो गाइस आज नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास है. जिसने लास्ट दो क्लासेस ना देखी हो तो पहले जाके उनको देखे. उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है. तो पहले जाके आप उन क्लासेस को देखिए, देन आज की क्लास देखिए. क्योंकि नंबर सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको समझना पड़ता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि बस डायरेक्ट आप जैसे आज की क्लास देखने लगेंगे तो नहीं वो समझ में आएगा आपको. पहले आप पहले दिन की क्लास देखिए, देन सेकंड डे की देखिए, तब आ जाइए. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसके लिए आपको जाना पड़ता है. देखिए नंबर सिस्टम जितना कंसेप्चुअल चैप्टर है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में. चलिए तो फिर ठीक है, तो फिर आप इंजॉय करिए नंबर सिस्टम को. तो हम लोग आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें. चलिए उनको देखेंगे. सबसे पहले तो हम लोग कल वाला एक बार समराइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा था उनको. ठीक है, तो कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने इंटीजर्स पढ़ा था. इंटीजर के बाद फिर हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स को हमने एक नेगेटिव इंटीजर बताया था और एक पॉजिटिव इंटीजर थे. ठीक है, और बताया था कि जो ज़ीरो होता है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है. क्लियर. फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं और पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं. क्लियर. और उसके बाद फिर हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? जो संख्याएँ या मतलब जो चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी क्या होती हैं? वो सारी नेचुरल नंबर होती हैं. ठीक है, जिनको हम उंगलियों पर काउंट करते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, जिनको जो गिनती के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं. क्लियर. फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि इंटीजर्स को एक बार और मतलब एक तरीके से और क्लासीफाई कर सकते हैं. एक इवन में और दूसरा ऑड में, है ना. इवन क्या थे? जो दो के मल्टीपल होते हैं वो इवन होते हैं, और जो दो के मल्टीपल से एक ज़्यादा होते हैं वो ऑड होते हैं. जैसे कि ये मैंने बताया था, ये 2k के फॉर्म में होते हैं और ये 2k + 1 के फॉर्म में होते हैं. क्लियर, ये बताया था. देन मैंने आपको फिर बताया था कि ऑड प्लस ऑड क्या बनता है? ऑड प्लस ऑड इवन बनता है. मैंने आपको बताया था कि ऑड प्लस ऑड इवन बनता है, और ऑड प्लस ऑड माइनस ऑड भी क्या बनता है? इवन बनता है. और बताया था फिर मैंने आपको इवन प्लस इवन इवन बनता है, और मैंने आपको बताया था इवन माइनस इवन वो भी इवन बनता है. ठीक है. देन मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन सा? एक प्राइम नंबर था यानी कि अभाज्य संख्या. ठीक है, और दूसरा था कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या. ठीक है, कंपोजिट नंबर था दूसरा. ये क्या थी? अभाज्य संख्या. ठीक है. प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर थे? इसके एटलीस्ट 2 फैक्टर होते थे. इसके एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं. 2 से मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए. किसी भी संख्या के केवल 2 फैक्टर होने चाहिए तो वही प्राइम नंबर होगी, ना ही 2 से कम होने चाहिए. जैसे कि एक था, एक बताया था मैंने कि तो एक प्राइम फैक्टर नहीं होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर होता है. उसके बाद कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए, है ना. और फिर उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? 15 होते हैं. 1 से लेकर 50 तक कितने बताए थे? 15. और 50 से लेकर 100 तक कितने बताए थे? 10 बताए थे. फिर 1 से लेके 100 तक फिर मैंने आपको बताया था टोटल कितने हो गए? ये 25 हो गए, है ना. फिर 1 से लेके 500 तक बताए थे 95. फिर 1 से लेके 1000 तक बताए थे 168. फिर इस तरीके से हमने आपको 0 से लेके 10 तक इंडिविजुअली बताया था कि 0 से लेके 10 तक कितने होते हैं? 4 होते हैं. ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था 10 से लेके 20 तक भी 4 होते हैं, 20 से 32 होते हैं, और 40 से 53 होते हैं, और 50 से 62 होते हैं, 60 से 72 होते हैं, और 80 से 92 होते हैं, और 90 से 101 होता है. देखिए कल बाय मिस्टेक मेरे से एक गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए, कि 90 से 100 तक जो मैंने बताया था प्राइम नंबर आपको, तो वो मैंने बता दिया था 91. ठीक है, तो 91 नहीं, वो होता है 97. 91 के तो खुद ही 4 फैक्टर होते हैं. एक तो इसका 1 हो गया, दूसरा फैक्टर इसका 7 हो गया. ठीक है, तीसरा इसका 13 हो गया, चौथा ये खुद 91 हो गई. तो ये नहीं होता, ये होता है 97 होता है. क्लियर.
देखिए किसी छोटी सी मिस्टेक पे हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कल ये हो गया था पढ़ाने के फ्लोइंग में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। और फिर मैंने उसको आपको बताया था कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से, तो किसके फॉर्म में बताया था कि 6n+1 के फॉर्म में होते हैं और 6n-1 के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने कल आपको गलती से 91 बता दिया था, तो ये 6n+1 के फॉर्म में भी नहीं है और ना ही ये 6n-1 के फॉर्म में है, क्लियर। और जैसे 97 को देखा जाए अगर, तो 97 है, क्योंकि 97 को आप कैसे लिखेंगे, 16 × 6 और +1, 16 छक्का 96 होता है, +1 97 हो गया, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, क्लियर। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, तो और ऐसे जिनके डिफरेंस 2 हो और ऐसे जोड़े 1 से लेकर 100 तक कितने थे, 8 पेयर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जिनका डिफरेंस 2 होता है और वो प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने जोड़े बताए थे, 8 जोड़े बताए थे। जैसे कि 3, 5, 5, 7, 11, 13। और देखिए ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ने के लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। इसके बाद फिर मैंने को प्राइम बताया था, सहअभाज्य संख्या। देखिए जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं इनकी हिंदी होती है सहअभाज्य जोड़े, और को प्राइम नंबर की हिंदी होती है सहअभाज्य संख्या। तो इनका क्या होता है, इनमें केवल 2 अभाज्य संख्याओं का सेट जो को प्राइम नंबर कहलाता है। इसमें केवल क्या है, 2 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये यहाँ पे मैटर नहीं करता कि उसका डिफरेंस कितना, जैसे हमने लिया था 5, 13, तो इसमें कितना डिफरेंस, इसमें 8 का डिफरेंस। फिर हमने लिया था 3, 23, तो इसमें तो 20 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ डिफरेंस मैटर नहीं करता है, क्लियर। फिर हमने आपको बताया था रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं कि जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो इंडिविजुअली फैक्टर क्या है, इस ये मैटर नहीं करता। जैसे हमने 4 और 9 बताया, तो ये वैसे इंडिविजुअली देखा जाए तो ये इवन भी है और इसके अलावा इसके कितने सारे फैक्टर भी हैं, लेकिन और ऐसे ऐसे 9 के और 9 ऑड है और इसके फैक्टर कितने हैं, 1 है, 3 है, खुद 9 है अपने आप में। लेकिन ये इससे मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है कि जैसे 4 और 9 को 1 के अलावा केवल एक संख्या ऐसी है जो इन दोनों को काटेगी, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों को काटे। तो तभी मैंने कहा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए इन दोनों संख्याओं के बीच। तो वो कैसी संख्याएं होती हैं, रिलेटिवली प्राइम यानी कि अपेक्षित अभाज्य संख्या, क्लियर। फिर देन मैंने उसके बाद आपको बताया था कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि वो संख्याएं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हों। और देखिए कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं, क्लियर। हिंदी में शायद हो सकता है मैं कल बताना भूल गई हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्याएं कहते हैं। और देखिए नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन से, एक तो मैंने एक कंपोजिट नंबर बताया और एक प्राइम नंबर बताया। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर बचते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं और इसके 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 इज नाइदर प्राइम और नॉट पॉजिटिव नॉट कंपोजिट, यानी कि 1 है वो ना ही प्राइम है, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए होते हैं और कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए होते हैं। तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। और लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 एंड लीस्ट इवन कंपोजिट नंबर तब भी 4। अगर लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछा जाए तब फिर क्या आंसर होगा, 9 होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो वो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे हमने 6 एग्जाम्पल लिया था, तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। बट यहाँ पे हमें क्या है, क्या करना है, 6 को नहीं लेना है, ठीक है, केवल उस संख्या को छोड़कर। तो 6 को नहीं लेना है, बाकी ये 3 को जोड़ेंगे, तो 3, 2, 5 और 1 6, कितना हो गया, 6, यानी कि इस संख्या के बराबर हो गया। तो ये कैसी हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। और पूर्ण संख्याएं हमेशा किससे बनती हैं, जब भी हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं तभी पूर्ण संख्या बनती है, क्योंकि ये किसके फॉर्म में होती है, ये 2p-1 और ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर p-1 के फॉर्म में होती हैं, जहाँ ये p क्या होता है, p होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो जब भी हम किसी प्राइम नंबर को लेते हैं तो वहीं से क्या बनती है, परफेक्ट नंबर बनता है। जैसे कि हमने
यहाँ पे 28 लिया, ठीक है। तो 28 में हमने कौन सा प्राइम नंबर यूज़ किया? 28 हमने बनाने के लिए आप देख लीजिएगा कौन सा प्राइम नंबर यूज़ करेंगे। जैसे हमने 496 लिया था, तो 496 को बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया था? 5 का यूज़ किया था। ऐसे हमने 8128 बताई थी, एक संख्या जो 4 डिजिट की संख्या जो परफेक्ट नंबर थी। तो इसमें हमने प्राइम नंबर किसका यूज़ करेंगे? इसमें प्राइम नंबर 7 का यूज़ करेंगे। आप प्राइम नंबर 7 को रख के इसमें देख लीजिएगा, इस वाले फॉर्मूले में 2p-1 इस वाले फॉर्मूले में रख के एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो यही 8128 संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब चलिए, अब कल का हो गया, अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ मल्टीपल एंड व्हाट इज़ फैक्टर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही पता नहीं होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं क्या मल्टीपल होता है और क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है। देखिए जो मल्टीपल होते हैं, देखिए किसी संख्या का मल्टीपल वह संख्या होगी जो उसके पहाड़े यानी कि उसके टेबल में होगी और वह पहाड़ा अनंत तक चलता चला जाएगा। यानी मतलब किसी भी संख्या के मल्टीपल इन्फिनाइट तक होते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले आप 2 का पहाड़ा ये आप ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि किसी भी संख्या का मल्टीपल अगर पूछा जाए कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वह संख्या होती है, ठीक है। तो जैसे हम 2 को लेते हैं, तो जैसे 2 को हमने ले लिया, 2 के क्या क्या मल्टीपल हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, यानी जहाँ तक जिसको ये काटती चली जाए, यानी कि ये 2 जिस जिस संख्या को काट देगा अनंत तक, जहाँ तक ये जिस संख्या को काट देगा वो सब इसकी मल्टीपल होंगी, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? इसका गुणक बोलेंगे, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है? वो संख्या जिस जिस संख्या को काट सकती है या उस संख्या से जितनी संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड होती हों, उस संख्या वो संख्याएं क्या होती हैं? उस संख्या की गुणक होती हैं, मल्टीपल होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है? 12 का। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बात तो 12 का, जैसे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, इसी तरीके से हम आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। 132 के बाद 144 आ जाएगा इसमें, ठीक है। 144 के बाद फिर आगे इसी तरीके से मतलब अनंत तक चलते चले जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग 13 का ले लेंगे। 13 का 13, 26, 39, 52, 65, 78, 104, 117, 130, 143, इसी तरीके से आगे चले जाएंगे। आगे जाके 1690 मिलेगा, वो भी इसका मल्टीपल हो जाएगा। आगे जाके 3380 मिलेगा, वो भी इसका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अनंत तक चलते चलाएंगे। जिसको ये 13 जिस संख्या को काट देगा अनंत तक, वो सब इसकी मल्टीपल होंगी। और एक चीज़, हाँ, वन मोर थिंग मैंने अभी आपको बताई थी कि जो मल्टीपल है वो सबसे छोटा मल्टीपल अगर पूछा जाए तो खुद वह संख्या होती है। सबसे किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वह संख्या होती है। क्लियर? अब चलिए, अब देखते हैं फैक्टर, गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड क्या होते हैं? किसी संख्या की वह वैल्यू जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आए, यानी वह संख्याएं जो संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करें उस संख्या का फैक्टर होती हैं। जैसे किसी भी संख्या के फैक्टर की, हाँ, और किसी भी संख्या के फैक्टर्स की क्या होती है? लिमिट होती है। ये इनफाइनाइट नहीं होते हैं, क्योंकि किस वजह से? क्योंकि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या? खुद वह संख्या होती है। किसी भी जैसे मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल देखा जाए तो खुद वह संख्या होती है, और गुणनखंड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा फैक्टर खुद वह संख्या होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 12 एग्जाम्पल लिया, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 से कटेगा 12, 1 से अगर हम 12 को काटेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 2 से अगर हम 12 को काटेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से हम 12 को काटेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से हम 12 को काटेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 6 से हम 12 को काटेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 12 से 12 को काटेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि जिस 12 को जो संख्या पूरी तरीके से काट देगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वही इसकी 12 की फैक्टर हो जाएगी। तो यानी कि 1, 2, 4, 6 और इनकी लिमिट होती है। तो यहाँ 12 के कितने फैक्टर हैं? यहाँ 12 के 6 फैक्टर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के कितने फैक्टर हैं? 6 हैं। अब देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि 12 के फैक्टर का सम बताइए, यानी कि 12 के जितने भी फैक्टर हैं उनका जोड़ कितना होगा। तो 12 के फैक्टर एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो इन सबको जोड़ो, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो यहाँ पे कितना हो गया 12 के फैक्टर का सम 28। अब देखिए यहाँ पे तो ये छोटी संख्या थी तो आपने इजीली इसको समझ लिया, देख लिया, बट जब थोड़ी सी बड़ी संख्या दी हुई हो तो यहाँ पे निकालना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए हम आगे आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये पूछ लिया जाए कि 12 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताइए, यानी कि जो 12 संख्या है इसके जितने प्रोडक्ट हैं, जितने भी गुणनखंड हैं उनके गुणनखंडों का आपस में गुणा करने से क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे क्या क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। अब इसका देखिए हम आपस में गुणा करते हैं तो 12 छक्का 72, 72 और 72 चौका 288 और 288 तिया कितना हो जाएगा 200 तिया 600 और 88 तिया 864, ठीक है। 288 तिया 864 और 864 दूनी हो जाएगा 1728 और 1728 एकन 1728। तो यानी कि इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना हुआ 1728। प्रोडक्ट का मतलब है संख्या का आपस में गुणा हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया 1728 हो गया। फिर अगर कभी कभी पूछेगा तो इस चीज़ का भी जो जैसे यहाँ छोटी संख्या थी तो आपने जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया और बता दिया, बट इसको हम जल्दी से कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर 12 के प्राइम फैक्टर बताइए। 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर का मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। तो प्राइम 2 गुणनखंड यहाँ पे किस किस के होंगे, एक तो 2 का होगा, एक 3 का होगा, एक तो होता नहीं है, ठीक है। और फिर 4 6 ये तो है ही नहीं है। तो केवल यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टर कितने हुए, केवल 2 हुए। कौन कौन से, 2 और 3, ठीक है। फिर कभी कभी आपसे पूछेगा कि 12 के वो फैक्टर बताइए जो 2 के मल्टीपल हों। तो 12 के 2 फैक्टर जो 2 के मल्टीपल हों तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, 4 हैं। कौन कौन से, एक तो 2 हो गया, एक तो 4 हो गया, एक 6 हो गया, ये 12 हो गया। ये 12 के कौन से मल्टीपल हैं, जो ये 12 के कौन से फैक्टर हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि 12 के वो फैक्टर बताइए जो इवन हो, यानी कि 12 के इवन फैक्टर बताइए, यानी कि जो 12 के फैक्टर में से जो संख्याएं इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्याएं हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी संख्याएं सम दिख रही हैं, एक तो 2 दिख रही है, एक 4, एक 6 और एक 12। तो ये कितनी, ये कौन हो गई, ये सम संख्याएं हो गई, इवन नंबर हो गई। कभी कभी पूछेगा कि 12 के वो फैक्टर बताइए जो विषम है। तो विषम यहाँ पे कौन कौन है, 2 है, एक तो 1 है और एक 3 है, ठीक है। इस तरीके से अब ये सारी चीज़ें वो पूछेगा तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगी कि किस तरीके से निकालते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हाउ फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि किसी भी संख्या के फैक्टर कैसे पता करते हैं कि उस संख्या के कुल कितने फैक्टर हैं। जैसे कोई बड़ी संख्या, अभी तो 12 थी तो आपने काउंट कर लिए कि 1 2 3 4 6 12, यानी कि कुल टोटल 6 फैक्टर हो गए थे। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या दे देगा तो आप उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे कि उसके कितने फैक्टर हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम निकालते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी कि उसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने नंबर लिया था 200, ठीक है। तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 25, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 8 गुणा 25 लिख लिया हमने। फिर हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब भाई, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये संख्या इससे ज़्यादा नहीं टूट सकती। क्यों नहीं टूट सकती, क्योंकि क्या आप दो के कोई गुणनखंड होते हैं, 1 या 2 के अलावा नहीं होते हैं। क्या 5 के कोई गुणनखंड होते हैं, 1 या 5 के अलावा नहीं होते हैं। तो अब ये संख्या अब किसी में नहीं टूट सकती, यानी कि तो इसके 2 प्राइम फैक्टर आ गए। कौन कौन, एक तो 2 और दूसरा 5, ठीक है। तो अब ये प्राइम फैक्टर में टूट गई, ठीक है, और दोनों ही क्या है, ये प्राइम नंबर हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर TNF का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे काउंट करते हैं, अब देखिए ये 2 की पावर यहाँ कितनी थी,
3 थी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू, यहाँ पे 2 की पावर 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 की पावर 0 लिया, फिर 2 की पावर 1 लिया, फिर 2 की पावर 2 लिया, फिर 2 की पावर 3 लिया, ठीक है। इसी तरीके से 5 की पावर यहाँ पे कितनी थी, 2 थी। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 5 की पावर 0 से स्टार्ट किया, फिर 5 की पावर 1 आया, फिर 5 की पावर 2 आया। ये हमने क्या किया, ये हमने इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया, मतलब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता, तो अब इस चक्कर में मत पड़िएगा, ये सिर्फ हमने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि जो इनको लिखा है उसको हमने आपस में इनका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ, हमेशा पावर 0 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 से ही हम आगे जाते हैं। पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे तक आता चला जाता है, तो पावर हमेशा 0 से यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम पॉजिटिव फैक्टर की ही बात कर रहे हैं, क्लियर। देखिए, अब हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमने 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 में किया। तो जब 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई हमने 5 की पावर 0 में किया, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। देखिए, जिनको नहीं पता हो, वैसे ये चीज़ बहुत बेसिक है, मोस्टली सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जिसको ना पता हो, कि कोई भी संख्या हो, कोई कितनी भी बड़ी कोई संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो वो संख्या अपने आप में 1 हो जाती है। जैसे आप कितनी भी 6, 9, 2, 4 इतनी बड़ी संख्या लिख दी और इसकी पावर कर दिया आपने 0, तो ये होल वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा इस पूरे का, इसकी होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 1 इसका फैक्टर, यानी कि 200 का पहला फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर हमने 2 की पावर 0, 5 की पावर 1 लिया, यानी कि पहले इस 2 की पावर 0 का इस पूरे तीनों में गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 1 का फिर तीनों में गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 2 का इस तीनों में गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 3 का इन तीनों में गुणा करेंगे। देखिए, अभी मैं ये आपको समझने के लिए बता रही हूँ, बाकी इसकी आगे शॉर्ट ट्रिक भी है कि डायरेक्ट इसको कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप इसको और भी ज़्यादा काफ़ी दिनों तक अपने माइंड में इसको स्टोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया, और आपको कोई भी कभी भी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका हम सबका मल्टीप्लाई करते चले गए। जैसे सबसे पहले हमने 2 की पावर 0 लिया, तो उसके बाद 5 की पावर 0 ले लिया, फिर 2 की पावर 0 लिया, फिर 5 की पावर 1 ले लिया, फिर 2 की पावर 0 लिया, 5 की पावर 2 ले लिया। अब यहाँ से 2 की पावर 0 का एंड हो गया, ठीक है। अब हम 2 की पावर 1 लेते हैं, 2 की पावर 1 लिया, 5 की पावर 0 ले लिया, 2 की पावर 1 लिया, 5 की पावर 1 ले लिया, ठीक है। जब यहाँ पे 2 की पावर 0 लिया और 5 की पावर 1 लिया, तो 2 की पावर 0 तो 1 हो गई, और 5 की पावर 1 क्या हो गई, 5, तो यहाँ दूसरा फैक्टर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। फिर हमने 2 की पावर 0 लिया और 5 की पावर 2 लिया, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 तो 1 हो गया, और 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा फैक्टर हमें क्या मिल गया, उसका 200 का 25 मिल गया, ठीक है। फिर हमने 2 की पावर 1 लिया, 5 की पावर 0 लिया, तो 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, और 5 की पावर 0 क्या हो गया, 1, तो यहाँ पे चौथा फैक्टर क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया। इसी तरीके से आगे ये होते चले गए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से तो टोटल यहाँ पे 200 के फैक्टर हम लोग देखते हैं कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल कितने फैक्टर हो गए, 12 फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं तो 200 के कितने फैक्टर, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 200, और 200 के फैक्टर हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या, तो एक तो हमने बताया था आपको कि यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी को काटता है, तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 200 से क्या कटेगा, 200 किसको 4 से 200 कट जाएगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, फिर 8 से भी कट जाएगा, फिर 10 से भी 200 कट जाएगा, फिर उसके बाद 20 से भी कट जाएगा, फिर 25 से भी कट जाएगा, फिर 40 से, फिर 50 से, देन 100, फिर 200। इसके अलावा अब कोई भी संख्या नहीं होगी 200 तक जो 200 को काट सके। तो कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई, यहाँ पे हो गई आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए 12 फैक्टर आ गए यहाँ पे। तो बस ऐसे ही आपको समझना है। अब देखिए हम आपको आगे समझाते हैं।
इसका शॉर्ट मेथड। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो भी पावर हमने ली, जैसे हमने 2 की पावर कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पे हमने 1 बढ़ा लिया, 1 पावर बढ़ा ली। 5 की पावर 2 थी, तो यहाँ पे हमने कितना बढ़ा लिया, 1 बढ़ा लिया, यानी यहाँ पे ये कितने हो गए, 4 हो गए, और ये कितने नंबर्स हो गए, 3 हो गए। अब इन 4 गुणा 3 का अगर हम डायरेक्ट गुणा करते तब भी कितना आ गया, 12, यानी कि यहाँ से भी हमारा आंसर पॉसिबल है। डायरेक्ट हम लोग इसको, अगर जितनी ये पावर दी हुई है, जितनी ये पावर दी हुई है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके डायरेक्ट फैक्टर कितने आ गई, 12 आ गई फैक्टर। इतना लंबा प्रोसीजर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम बेस। प्राइम बेस का मतलब मैंने अभी क्या आपको बताया था कि 200 को हमने 2 और 5 में ब्रेक कर लिया था, यानी कि इससे ज़्यादा ये नहीं टूट सकता अब। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम बेस यानी कि अभाज्य आधार की पावर में, पावर क्या, ये 2 और ये 3, अभाज्य आधार की पावर में एक ऐड करके जितनी भी प्राइम बेस की पावर आप प्राइम बेस की पावर हों, यहाँ पे हों लिखना भूल गई हूँ, उनका आपस में गुणा कर दो। ठीक है, ये है इसका। तो जैसे कि हमने 200 को हमने ब्रेक किया था किसमें, 2 की पावर 3 में और 5 की पावर 2 में, तो यहाँ पे कितनी पावर है, 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो यही 3 + 1 कर लिया, 2 + 1 कर लिया, तो कितना हो गया, 4 गुणा 3 हो गया, तो 4 तिया 12, यानी कि 200 के कुल 12 फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला ऑफ TNF, यानी कि फॉर्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है आपका कि n = n का मतलब है वो संख्या जो दी हुई है। ठीक है, n = a × a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। हेयर जो ए बी सी हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है। आपने उस संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ा होगा तो ये ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर है। और जो पी क्यू आर है ये क्या है, पावर ऑफ प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर के ऊपर जो पावर चढ़ी हुई है वो क्या है, ये पी क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर p+1, यानी कि जो ये p दिया हुआ है, इस ये p वाला, ये p+1, फिर q+1 और r+1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है इसमें ये वाला, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे समझना है कि 200 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो भी पावर आती है पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल नंबर गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड होते हैं वो आ जाते हैं उस संख्या के, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो ईजिली निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने एक और संख्या ली है यहाँ पे, कितनी, 200 ली है। ठीक है, सॉरी 5760 ली है। अब चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। देखिए 5760 को सबसे पहले हम किस में तोड़ सकते हैं, 576 इंटू 10 में तोड़ सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अब आप देखते हैं कि 576 अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप तुरंत यहाँ पे समझ गए होंगे कि 576 तो 24 का स्क्वायर होता है। देखिए आपको एटलीस्ट 20 तक क्यूब एंड 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। बाकी सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बताऊंगी कि बड़े से बड़े क्यूब और बड़े से बड़े स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, तो आप सडनली निकाल लेंगे वहाँ पे, बट कम से कम हमें जी पे सडनली याद आ जाएं तो कम से कम 20 तक होने चाहिए क्यूब और 30 तक होने चाहिए आपके स्क्वायर। 100% हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तुरंत आपको याद आ जाए। तो यहाँ पे जो 576 है वो किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 24 का स्क्वायर, और फिर हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है भाई। ठीक है, फिर 24 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, यानी कि तो 8 पे भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। क्लियर। उसके बाद हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर भी लगा देते हैं, और फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2 × 5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची है इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, ऊपर फिर से लिखूंगी। ठीक है, क्या हो गया था, 2 का क्यूब था, उसके ऊपर क्या था, स्क्वायर, और इंटू 3 का स्क्वायर
इंटू 5 इंटू 2, ये बचा हुआ था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। ये आपको पता होगा कि अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा हो तो आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 की पावर 6, फिर यहाँ पे 3 की पावर 2 और 5 की पावर, अगर जब कुछ नहीं होती तो वहाँ पे 1 तो मानते ही हैं, 5 की पावर 1 और यहाँ पे एक और 2 है, 2 की पावर 1 है। अब यहाँ पे ये 2 की पावर 6 और 2 की पावर 1 आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको फिर एक बार से मैं हटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। अब क्या बचा था आपका, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये बचा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था ना आपको कि पावर को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 7 है, 2 है, 1 है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सॉरी, ऐड नहीं कर देंगे, इनमें 1 ऐड कर देंगे, तो 7 में 1 ऐड करेंगे और 2 में 1 ऐड करेंगे और 1 में 1 ऐड करेंगे, 5 की पावर 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 8 तिया 24 दूनी 48, यानी कि 5760 के कुल कितने गुणनखंड आ गए, 48 गुणनखंड। अब आप निकाल लीजिएगा, 5760 के 48 गुणनखंड ही आएंगे, ना इससे ज़्यादा आ सकते ना इससे कम आ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिएगा बाद में वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं, आगे अब आ गया सम ऑफ फैक्टर्स, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का सम निकालना। जैसे अभी मैंने 12 के गुणनखंड बताए थे कि कौन से थे, जैसे 1 था उसका, और फिर 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर खुद 12। तो 12 6 18, 18 4 22, 3 25 और 3 28 मैंने बताया था। उसी तरीके से कि इनके फैक्टर्स का सम निकालना किस तरीके से, शॉर्ट मेथड से। क्यों, अगर संख्याएं काफ़ी बड़ी आ गई तब आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो हमने संख्या कौन सी ली, 200 ली, तो 200 को हमने फिर से अगेन इसको 2 इंटू 100 में हमने चेंज किया, मतलब चेंज नहीं, ब्रेक किया, ठीक है। फिर 2 हो गया, 2 को 2 और हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 2 को तो अपनी जगह रखा, बट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और स्क्वायर लगा हुआ तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये आपको पता होगा कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी पावर होती है पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है m की पावर n m की पावर a इंटू n की पावर b, ये लिखा हुआ है, तो सॉरी m की पावर b, ठीक है। अगर मतलब बेस इक्वल होने चाहिए, बेस अलग अलग नहीं होने चाहिए, तो इसी तरीके से तभी मैंने n लिख दिया था, तो यहाँ m कर दिया फिर से, ठीक है। अगर बेस इक्वल हैं यहाँ पे दोनों के और ये पावर अगर अलग अलग हैं तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर a प्लस b, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है कि 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया, 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। 2 की, और यहाँ पे ये 5 की पावर 2 दिया हुआ है तो हमने वो लिख लिया। अब अगेन इसको हम जैसे अभी हमने लिखा था वैसे ही हम लिख लेते हैं, जब हम जैसे फैक्टर निकाल रहे थे तब हमने लिखा था। सिर्फ क्या था कि वहाँ पे हम यहाँ पे कॉमा लगाते थे और यहाँ पे कॉमा की जगह हमने क्या लगा दिया है, प्लस लगा दिया है, ठीक है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी तरह 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इनको आपस में ऐड कर लिया तो 8 4 12 और 3 15 हो गया, और 25 5 30 और 1 31 हो गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया, 465 आ गया। अब आप देख लीजिएगा कि अगर आप 200 के गुणनखंड करें तो उनको अगर आपस में ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। जैसे 200 के गुणनखंड हमने कितने किए थे, एक तो 1 था, दूसरा क्या था, 2 था, और यहाँ पे 4 था, 5 और 8, और कॉमा लगा देती हूँ, 8, फिर 10, 10 के बाद फिर 20, 20 के बाद फिर 25, 25 के बाद फिर 40,
40 के बाद 50, 50 के बाद 100 और 100 के बाद खुद 200। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 फैक्टर हो गए। अब इनको देखो, काउंट जोड़िए आप। 200 और 100 300, 350, 390, 390 और 25 415, 415 और 20 415 और 30 पूरे जोड़ लेते हैं 445, 445 और 8 कितना हो जाएगा? 453, 453 और 5 458, 458 और 7 कितने हो जाएंगे? 465। हो गया ना एक्यूरेट? वही यहाँ पे 465 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब कोई भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो नंबर ले लिया बस उतने ही नंबर लेके आप इसी से सेटिस्फाइड हो जाएं। आप बहुत सारे नंबर लीजिएगा, फिर उन पे आप खुद से करके देखिएगा, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा उन चीज़ों से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको, प्राइम फैक्टर, किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर निकालना कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सीधा प्राइम बेस की पावर ऐड कर दीजिए, यानी कि प्राइम बेस पे जितनी पावर है उनको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, तो आपको प्राइम फैक्टर आपका निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिया है 11,520। अब 11,520 को हमने तोड़ लिया। सबसे पहले तो 1152 और उसके बाद यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? 11,520 हो जाएगा अगर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने, यहाँ हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 को अलग करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 अलग लिख लिया और 576 अलग लिख लिया। 10 अपनी जगह लिखा हुआ है, 2 अपनी जगह, फिर से 576 देखिए आ गया। ठीक है, तो 576 क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है, और 10 को हमने 2 × 5 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे 10 ये 2 हो गया, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, तो 2 मिल गए यहाँ पे, तो इनका स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 24 को 8 8 दिया 24, 8 गुणा 3 में हमने तोड़ लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 3 के ऊपर भी और 8 के ऊपर भी। यहाँ क्या आ गया? 5 ये रख दिया सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया? वही जो पहले करते आए हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, 8 को हम 2 का क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर वही रखा है, 5 भी रखा है अपनी जगह। ठीक है, और 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गया, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 ऐड होगी तो 2 की पावर 8 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर जैसा था वैसा ही रख लिया, 5 अपना वैसा ही रख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या, हमने ऊपर आपको क्या बताया कि जो प्राइम बेस की पावर दी हुई है डायरेक्टली उनको ऐड कर दो। तो यहाँ कितनी पावर दी हुई है? यहाँ पे दी हुई है आपकी, एक तो 8 पावर दी हुई है, एक 2 दी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं तो यहाँ 1 मानते हैं, तो कितनी हो गई? 8 2 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पे आपने कर लिया 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि इसके 11,520 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए? 11। ठीक है, प्राइम फैक्टर कितने आ गए? 11। और अगर हम टोटल गुणनखंड निकालते तो कैसे निकालते? यहाँ ये 8 दिया हुआ है तो 8 में 1 ऐड कर लेते। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है तो 2 में 1 ऐड कर लेते, और क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 1 मानेंगे तो यहाँ 1 + 1 कर लेते, तो क्या हो जाता? 9 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 9 3 27 दूनी 54। इसके टोटल गुणनखंड कितने आ जाते? 54 गुणनखंड आ जाते हैं इसके टोटल। ठीक है, अगर हम लोग उस तरीके से करते तो, अगर टोटल गुणनखंड निकालते तो। बट यहाँ हमें क्या निकालना था? यहाँ हमें निकालना था कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हो, तो 54 में से इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 11 इसके प्राइम फैक्टर होंगे, बचे हुए वो क्या हो जाएंगे? वो कंपोजिट फैक्टर होंगे, जो बचे हुए होंगे वो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बट देखिए यहाँ पे क्या आ गया? बट। ठीक है, बट लेकिन किंतु परंतु बहुत खतरनाक होता है, जहाँ भी आ जाए समझ लो कुछ खतरा है आसपास। बट जब पूछे कि किसी भी संख्या के डिफरेंट यानी कि भिन्न भिन्न प्राइम फैक्टर बताइए, यानी कि उसके अलग अलग प्राइम फैक्टर कितने हैं ये बताना है आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा सा आपको क्या करना है कि प्राइम बेसिस जितने दिए हुए हैं, जितने भी प्राइम बेसिस उसके निकले हैं, आपने उस संख्या को जितने प्राइम बेसिस में ब्रेक किया है डायरेक्ट उनको काउंट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना। ये तो बिल्कुल इजी है। जैसे कि हमने 11,520 को किस में तोड़ा था? 2 की पावर 8 में, 3 की पावर 2 में और 5 की पावर 1 में, इसी में ब्रेक किया था ना। तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? किसको ऐड कर देंगे हम? 1 1 1, यानी कि ये गुणनखंड 2 है और एक ये है और एक 5 है। तो इस तरीके से डिफरेंस प्राइम फैक्टर कितने हो गए? इसके 3 हो गए। कौन कौन से? 2 3 और 5। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है आपका किसी संख्या के इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, यानी कि किसी संख्या के जितने गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों में से कितने गुणनखंड उसके सम हैं, ये चीज़ निकालना। ठीक है, देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर इन केस ये क्वेश्चन हमारे किसी पेपर में आ जाते, किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है कि काश ये क्वेश्चन हमें आता होता। तो आएगा कैसे? जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं, आप उसको जानेंगे नहीं, तब तक कैसे आएगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है पेड कोर्सेज में मिलती हैं, कम से कम 6-6, 7-7 हज़ार के जो कोर्स मिलते हैं उनमें मिलती हैं। ऐसे कोई यूट्यूब पे कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, सारे आके बस बता देते हैं कि हाँ ये संख्या वो संख्या, डरा देंगे बस, आप लोग डर जाओगे अरे ये तो बहुत चीज़ें हैं। पर जाके एकदम से फटाफट सोचोगे अरे यार हमें कहीं कोचिंग करनी चाहिए या फिर कोई पेड कोर्स महंगा वाला ख़रीदना चाहिए, तो आप उससे थोड़ा बचिए और देखिए, आप इसको आराम से एंजॉय कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से किसी संख्या के हम इवन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इवन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, यानी कि वो संख्या किस फॉर्म में होगी? 2k के फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर आपको किसी संख्या का इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो आपको हर वो फैक्टर चाहिए जो 2 का मल्टीपल हो। क्लियर? यानी कि आपको जितने भी उस संख्या में फैक्टर होंगे वो सारे के सारे फैक्टर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वहाँ से आप निकाल सकते हो कि वहाँ पे इवन नंबर ऑफ फैक्टर उस संख्या में कितने हैं। जैसे किसी संख्या में अभी हमने जैसे छोटा सा एग्जांपल लिया था आपको 6। ठीक है, तो 6 के कितने मल्टीपल थे? सॉरी 12 लिया था मैंने, तो यहाँ 12 लिया था मैंने आपके लिए, तो इसके कितने मल्टीपल थे? मल्टीपल नहीं, गुणनखंड कितने थे? 1 फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12, ये किसके फैक्टर थे? ये 12 के फैक्टर थे। 1 2 3 4 6 एंड 12, 6 फैक्टर हो गए इसके। अब इसमें हम आपको कहें कि इसमें हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताना है कि 12 के कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो सम संख्या होंगे, सम होंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें देखिए, इसमें आपका एक तो 2 हो जाएगा जो कैसा है? इवन है। एक 4 हो जाएगा, ये भी इवन है। 6 हो जाएगा, ये भी इवन है। 12 हो जाएगा, ये भी इवन है। और अगर ऑड पूछा जाए तो एक 3 ऑड है और एक 1 ऑड है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या बता रहे हैं? इवन बता रहे हैं, आगे अभी ऑड बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 2160। ठीक है, अब इसके हमने गुणनखंड किए सबसे पहले, तो 2160 को हमने ब्रेक किया 216 यानी कि 216 गुणा 10 में हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने 216 देखा, हमें तुरंत याद आया कि ये किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद 10 को हम 2 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया हमने। फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर ये आ गया 2 × 5, यहाँ पे 1 पावर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, ये यहाँ पे बेस क्या है? सेम है 2 और 2, अब पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगी आपकी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 और फिर कितना है? इंटू 3 की पावर 3 × 5 की पावर 1, ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर केवल फैक्टर निकालने होते तो कैसे निकालते? 4 में +1 कर देते तो कितना हो जाता? 5 हो जाता, और फिर यहाँ पे 3 में +1 कर देते तो 4 हो जाता, और 1 में +1 कर देते तो 2 हो जाता, तो कितना हो जाता? 5 चौका 20, 20 दूनी 40 इसके फैक्टर आ जाते। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे, जिससे अंदर जितने भी फैक्टर बचेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होकर, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको किसमें ब्रेक हुआ था? वो फाइनली 2160 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1 में ब्रेक हुआ था वो। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक 2 की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अब अंदर कितना बचा? यहाँ से 2 की पावर जब 1 हो चला गया तो यहाँ कितना बचा? यहाँ 4 से 1 चली गई पावर, तो यहाँ 2 की पावर 3 बची, यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 1। ठीक है,
ये बचा। अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 की पावर 1 को कॉमन क्यों लिया। देखिए इसलिए कॉमन लिया कि हमें इवन फैक्टर का मतलब है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि हमें हर मल्टीपल के साथ, हर इंडिविजुअल मल्टीपल के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी 2 की ज़रूरत है। 2 की पावर 1, एटलीस्ट 2 की पावर 1 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तो चलो हमारे पास 2 की पावर 4 थी, लेकिन इस 3 के पास थी नहीं, तो हमने इस सब के 3 के पास और 5 के साथ भी करने के लिए हमने बाहर 2 कॉमन ले लिया। अब जैसे ही ये अंदर आएगा तो 1 2 3 के पास चला जाएगा और 1 2 5 के पास चला जाएगा। ये चीज़ रही समझाने के लिए। अब आगे कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ 2 की पावर 3 बची, 3 की पावर 3 बची और 5 की पावर 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 3, तो हमने ये 3 ले लिया। 3 की पावर 3, तो ये हमने 3 ले लिया, और 5 की पावर 1, तो ये हमने 1 ले लिया। उसके बाद हमने इसमें 1 1 1 तीनों जगह ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 चौको 16 दूनी 32, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितने आ गए, 32 आ गए। क्लियर। अगर हम यहाँ से अब हमें ऑड फैक्टर निकालना हो तो आपके कितने आ जाएंगे, 40 तो आ गए। इसके टोटल फैक्टर ऊपर अभी देखा था ना आपने, ये रहा 40 इसके टोटल फैक्टर हैं, ठीक है। तो टोटल फैक्टर इसके कितने आ गए, 40 आ गए, ठीक है। और उसके इवन फैक्टर कितने आ गए, 32 आ गए। तो अब ऑड फैक्टर निकाले तो कितने आ जाएंगे, 8 ऑड फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर। लेकिन फिर भी हम ऑड फैक्टर निकालने की आपको एक और मेथड बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब वो ज़्यादा ऑथेंटिक है दूसरा वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसी संख्या के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। देखिए इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट तो वही कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन नंबर ऑफ फैक्टर घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। क्लियर। जैसे अभी हमने बताया कि 40 में से 32 घटाए तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमने वही चीज़ एक्सप्लेन की है कि हमने यहाँ पे 200 को ले लिया, 200 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो कितना आ गया, 12 आ गया। उसी तरीके से 200 के हमने इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर को अगेन कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया कि हमने ब्रेक कर लिया इसको, और ब्रेक करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में ब्रेक किया, उसके बाद हमने 2 की पावर 1 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। और यहाँ पे अब 2 की पावर 3 था, तो यहाँ कितना बचा, 2 की पावर 2 बचा, यहाँ 5 की पावर 2 हो गया। तो फिर ये वाली 2 में और ये वाले 2 में हमने 1 और 1 ऐड कर लिया, तो कितना हो गया, 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 9। फिर देखिए अब ये मत सोचिएगा कि इस 2 की पावर 1 का तो कोई महत्व नहीं रहा, तो ये फालतू में निकाला था। ये फालतू में नहीं निकाला था, ये इसीलिए निकाला था कि जो अंदर वाले जितने भी फैक्टर बच जाएं, वो जितने भी हो जाए, मतलब वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल हो जाएं, यानी कि उनके साथ 2 जुड़ा हुआ हो, 2 लगा हुआ हो उनके साथ, ठीक है, उनके गुणा में 2 हो। इसलिए हमने ये 2 की पावर 1 को बाहर निकाला था। क्लियर। चलिए अब देखिए, तो एक तो वही हो गया कि 200 के हमने 12 टोटल फैक्टर और 9 इवन फैक्टर घटाए, तो यहाँ पे ऑड फैक्टर कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 200 के हमने बता भी दिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 2 4 5, ये तो अभी हम ऊपर आपको बता चुके हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है इसका। देखिए सेकेंड मेथड है, ऑड नंबर का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी फैक्टर, यहाँ शुड नॉट हो जाएगा, मैं नॉट लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, तो देयर शुड नॉट बी एनी 2, यानी कि ऑड नंबर का मतलब है कि वहाँ पे कोई 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ही 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ना ही वहाँ पे 2 होना चाहिए। देन फाइनली 2 को इग्नोर करना है, वहाँ पे 2 होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। क्लियर। तो चलिए, तो फिर यहाँ पे हमने जैसे 200 का फैक्टर लिया, ठीक है, तो 200 को हमने ब्रेक कर लिया 2 की पावर 3 में और 5 की पावर 2 में ब्रेक कर लिया हमने। तो यहाँ पे 2 को हमें टोटली क्या करना है, अवॉइड करना है। तो अब कितना बचा है, यहाँ पे 5 बचा, तो 5 का पावर कितनी है, 5 की 2 है, तो यहाँ 2 ले लिया, उसमें 1 ऐड कर लिया, तो कितने आ गए इसके, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 3 आ गए, ठीक है। तो ये उससे ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आप उसको समझिएगा। इसी तरीके से हमने एक और नंबर ले लिया, यहाँ पे 2160 ले लिया, ठीक है। अब 2160 के हमने जैसे इसको हमने ब्रेक किया, इसको हमने
प्राइम फैक्टर में, तो प्राइम फैक्टर में हमने जब इसको ब्रेक किया तो 2 की पावर 4, अभी पीछे हमने किया अभी था 2160 को हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया था, तो क्या आया था 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1 आया था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 2 को हमें अवॉइड करना है। अब क्या बचा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 यहाँ पे हमारे पास शेष बचा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर 3 की पावर जो 3 है तो इस वाले 3 को ले लेंगे पावर, ठीक है, और ये वाला 1 है तो इसको ये ले लिया, उसके बाद इसमें दोनों में 1 1 ऐड कर दिया, 4 दूनी 8, ये इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब यहीं तक है हमारा। चलिए तो फिर इससे आगे हम कल बताएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।